हेलो मैन, वेलकम बैक एवरीवन। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है टूडो एप्लीकेशन का और यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपने testcodes@gmail.com ईमेल आईडी से और पासवर्ड 123456। और आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में हमने देखा था हाय आशु एंड लॉग आउट पे वर्क किया था। आज टू डू लिस्ट पे वर्क करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने टू डू पे जाते हैं और यहाँ टू डू लिस्ट कंपोनेंट पे आ जाते हैं। टू डू लिस्ट कंपोनेंट पे आने के बाद यहाँ पे भी HTML हम नहीं वर्क करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसका TS पार्ट भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और HTML भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इस वजह से हम TS पे पहले फोकस करेंगे। तो यहाँ सिंपली आपको करना क्या है, इम्प्लीमेंट ऑन इनिट यूज़ करना है क्योंकि आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा और लाइफ साइकिल हुक। सो दैट्स वाई आई एम इम्प्लीमेंट ऑन इनिट। ठीक है, कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ ऐड कर दिया और साथ ही साथ मैं यहाँ ng ऑन इट टेम्पलेट एक पूरा बना ले रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारा टेम्पलेट बन गया है। अब यहाँ पे कुछ सर्विसेज इंपोर्ट करूँगा, इंजेक्ट करूँगा और कुछ थर्ड पार्टी सर्विसेज भी इंजेक्ट करूँगा। तो उसके लिए उससे पहले मैं कुछ पब्लिक वेरिएबल्स बना लेता हूँ। तो पहले एक फॉर्म यू कह सकते हो एफ कंपोनेंट नाम का एक कंपोनेंट लेता हूँ जो कि हम यहाँ पर कंपोनेंट को कॉल करेंगे टू डू फॉर्म कंपोनेंट। ठीक है, टू डू फॉर्म कंपोनेंट बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से वर्क करेगा। जब हम फॉर्म बनाएंगे तो उस केस के लिए यूज़ कर रहे हैं, अभी इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं वेरिएबल सिर्फ ले रहा हूँ तो आप वेरिएबल समझते चलो। यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ टास्क नेम से, जो कि हमारा टास्क स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, कि आज का क्या टास्क है। उसके बाद मैं लेता हूँ टू डू जो होगा वो हमारा टू डू एक मैंने बनाया था इंटरफेस जो कि आपने देखा था, उस इंटरफेस टाइप का होगा जिसको मैं एरे टाइप का रखूँगा क्योंकि डेटा स्टोर करूँगा, मल्टीपल डेटा होगा तो डेटा एज ए एरे में ही स्टोर होगा। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट मत लेना, आप एनी मत लेना। ठीक है, एनी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि डेटा नहीं हैंडल करेगा, कर लेगा। यहाँ पे एक एरर मैसेज भी मैं ले रहा हूँ, एरर मैसेज भी स्ट्रिंग टाइप का रखूँगा। मान लो इनकेस कोई एरर आता है तो इस एरर मैसेज पे स्टोर कराऊँगा और इसमें मैं दे रहा हूँ, एक सेकेंड, लोडिंग टू डू। ठीक है, और थोड़ा सा डॉट 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 और एक इमोजी डाल देता हूँ जो कि थोड़ा सा अच्छा फील कराएगा आपको, मतलब इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ टाइटल नेम से, जो कि टाइटल आपका सेट होना चाहिए। तो मैं यहाँ टाइटल एनी टाइप का यहाँ पे रख रहा हूँ और बेसिकली यहाँ पे भी कुछ वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ लाइक टू डू लिस्ट। ठीक है, ओके, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा ओके, परफेक्ट। और एक यहाँ और एक वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे ले रहा हूँ टुडे, मतलब कि आज, मतलब जो भी डे करेगा यहाँ पे बेसिकली न्यू डेट टाइप का मैं वेरिएबल रखूँगा जिससे कि करेंट डेट पिक करेगा। ठीक है, डेटा व्यू डॉट नो है ये कैसे, अरे नहीं, यहाँ पर होगा डेट डेट डॉट नो। ठीक है, तो ये करेंट डेट पिक करेगा ऑन योर विंडो मशीन या लिनक्स मशीन या मैक मशीन, जिस पे भी आप वर्क करो उसके हिसाब से आपका करेंट डेट फेच करके यहाँ रखेगा। ठीक है, अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़े हो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट टास्क नाम से वेरिएबल ले रहा हूँ जो कि एनी टाइप का रख रहा हूँ और एक पेंडिंग टास्क ले लूँगा वेरिएबल, उसको मैं अभी एनी टाइप का ही रखूँगा। ठीक है, अभी इन सारी चीज़ों का यूज़ है लेकिन अभी मैं आगे बताऊँगा कब यूज़ होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा, यहाँ पे वेरिएबल सारे मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज इंजेक्ट कराऊंगा, लाइक जैसे HTTP हो गया, ठीक है, सर्विसेज हो गया, टोस्टर वगैरह हो गए। तो इन सारी चीज़ों को मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी आप देखते चलो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं यहाँ सर्विस को इंजेक्ट कराता हूँ विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट कीवर्ड। ठीक है, तो प्राइवेट सर्विस कोलन और यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, टू डू सर्विस। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, टू डू सर्विस मैं लिख तो रहा हूँ पर अभी टू डू सर्विस पे तो हमने कुछ लिखा ही नहीं कोड, तो अभी उसको भी मैं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे तो आप देखते चलना। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और प्राइवेट कीवर्ड के साथ टोस्टर आप जानते हो, जो टोस्टर प्यारा सा नोटिफिकेशन टाइप आता है बॉटम ऑन द पेज, तो वही है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं टोस्टर को यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर हम टोस्टर सर्विस को कॉल करेंगे एंड अगेन प्राइवेट कीवर्ड के साथ हम यहाँ पे राउट्स का भी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, राउटर का भी यूज़ करने वाले हैं। तो उन सारी चीज़ों के यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ लेता हूँ राउटर और उसके बाद कॉमा, एक और पैरेंथेसिस यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, सॉरी एक और सर्विस यहाँ पे यूज़ करूँगा, प्राइवेट यूज़र API
कौन सी है, हमारा यूज़र सर्विस है, क्योंकि यूज़र एपीआई के अंदर टोकन वगैरह मैंने बनाया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा और फिर आप कहोगे कि ये वीडियो मिस हो गई या वो मिस हो गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं राउट ले रहा हूँ, राउट में एक्टिवेटेड राउट मुझे लेना है, तो मैं यहाँ पे एक्टिवेटेड राउट लूँगा, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ डन है। और एक डायलॉग रेफरेंस भी ले लूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा काम होगा डायलॉग का भी। तो मैं यहाँ पे एज ए एलिमेंट ले रहा हूँ और एलिमेंट रेफरेंस को यहाँ पे कॉल करूँगा, ठीक है। एलिमेंट रेफरेंस बेसिकली एंगुलर की कोर लाइब्रेरी का पार्ट है। ये बहुत सिंपल है, आप एंगुलर के आईओ के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर इंजेक्ट करा चुका हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कंसोल लॉग कराने वाला हूँ, ठीक है। कंसोल लॉग दिस डॉट यूज़र एपीआई डॉट गेट एक्सेस टोकन पैरेंथेसिस डॉट आईडी। मैं देखना चाहता हूँ कौन सी आईडी हमारी लॉगिन हुई है, पहला वाला या दूसरा वाला, तीसरा। मल्टीपल डेटा हो सकते हैं तो कोई भी आईडी लॉगिन हो सकता है। तो सेव करते हैं इस फाइल को, और सेव करने के बाद एक बार हम आउटपुट चेक कर लेते हैं कि क्या आउटपुट में क्या आ रहा है। तो इंस्पेक्ट मोड पे आते हैं तो यहाँ पर कंसोल दिखता है, कंसोल पे 2 दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब 2 नंबर आईडी लॉगिन हुई है। अगर आपको मैं अभी db.json दिखाऊंगा ना, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो पहली वाली आईडी उससे नहीं लॉगिन हुआ, बल्कि दूसरी वाली आईडी से लॉगिन हुआ। इसका मतलब दूसरी वाली आईडी का टोकन यहाँ पे इसको मिल रहा है। JWT हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक और मेथड बनाने वाले हैं गेट आइटम्स का, ठीक है। तो गेट आइटम्स का मेथड मैं बना तो लेता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे हमें कुछ मिलने वाला नहीं। दिस डॉट सर्विस डॉट कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने कुछ डिफ़ाइन ही नहीं कर रखा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये सब लिखने से बेस्ट है सबसे पहले आते हैं टू डू सर्विस। आपको देख लो यहाँ पे टू डू सर्विस में हमारे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारा स्क्रीन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, ठीक है। हमारी स्क्रीन पे सारा चीज़ ऑल ओके है। अब हम आते हैं अपने पहले सर्विस फाइल पे, ठीक है। हम गेट आइटम्स को रिमूव कर दिए हैं, आते हैं सर्विस फाइल पे। ये सारी चीज़ यहाँ पे सारे मेथड्स हमारे डिफाइन हो चुके हैं। इनका मेथड का यूज़ अभी मैं करूँगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। इसमें कुछ वेरिएबल्स का यूज़ करने वाला हूँ मैं। और एक काम कर लेते हैं, आते हैं सर्विस फाइल पे, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ मैं चेक कर लिया, वेरिएबल सारे सही हैं और जितने इंजेक्ट किए गए हैं सर्विस वगैरह सारे ठीक हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बार लॉगिन करते हैं अगेन testcodis@gmail.com एंड पासवर्ड 12345678 ठीक है। अगेन लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। लॉगिन हो गया, यू आर सक्सेसफुल लॉग्ड इन दिखा रहा है, परफेक्ट। यहाँ पे हाय आशु दिखा रहा है, ये भी सही है। लॉग आउट बटन आ गया, टू डू ऐप प्रॉपरली दिख रहा है और यहाँ टू डू लिस्ट वर्क दिख रहा है, ठीक है। अब अपन काम इसी पे करेंगे, टू डू लिस्ट पे काम करेंगे। इसके लिए पहले मुझे सर्विस डिफाइन करना पड़ेगा। तो आते हैं सर्विस पे और सबसे पहले अपने टू डू लिस्ट सर्विस पे आते हैं। एक सेकेंड, ये हमारा यूज़र सर्विस है, ये रहा टू डू सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर पे हमें प्राइवेट कीवर्ड के थ्रू HTTP को कॉल करना है, क्योंकि यहाँ सर्विस है, सर्विस पे सिर्फ आप HTTP ही कॉल करोगे। तो मैं प्राइवेट मेथड के थ्रू यहाँ पे HTTP क्लाइंट को कॉल कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे जितने भी मेथड हम यूज़ करेंगे गेट करने के लिए, पोस्ट करने के लिए, एडिट, अपडेट, उन सारे पे यूज़ होने वाला है जो मैकेनिज्म वो देखते चलना, ठीक है। सबसे पहले मैं गेट डेटा कर रहा हूँ और इस मेथड का नाम रखता हूँ गेट टू डू लिस्ट। अब गेट टू डू लिस्ट में क्या होगा, जब ये मेथड फायर होगा तो कंप्लीट डेटा लाएगा। तो इसको मैं ऑब्जर्वेबल टाइप का बनाऊंगा। ऑब्जर्वेबल आप देख सकते हो ऊपर इंपोर्ट हो गया, जो कि RxJS की डोमेन में है। इसके अंदर हम टू डू टाइप का इंटरफेस रखेंगे। पर एक चीज़ ध्यान देना, जब भी डेटा ऑल गेट करना होगा ना, तो यहाँ से एरे रिटर्न कराना। मैं यहाँ पे एरे दे दिया सिंबल, ठीक है। अब ये एरे टाइप का डेटा रिटर्न करेगा और यहाँ पे सिंपली आपको टाइप करना है रिटर्न, मतलब डेटा को रिटर्न करो। कैसे? this.htp.get मेथड के थ्रू। गेट मेथड में क्या चाहिए हमें? टू डू चाहिए एरे के फॉर्म में। और उसके बाद यहाँ हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। पैरेंथेसिस के साथ हम URL अपने देंगे। तो URL हमने कहाँ डिफाइन किया? बेस URL में, जो कि हमारा ये ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका। बेस URL अगर इन सारे वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लीज़ पिछले सारे वीडियो देख लें, तब आप इसको देखें, जिससे कि आपको समझ में आए। उसके बाद यहाँ प्लस के सिंबल से हम कॉन्कनेट कर रहे हैं डबल कोट में टू डू। ये एक हमारा
टू डू नाम का एरे होगा वहाँ जिसके अंदर डेटा होगा, ठीक है। वैसे तो अभी तो डेटा मैंने एरे नहीं बनाया है, ठीक है, अभी बनाऊंगा लास्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे हम पाइप मेथड के थ्रू कैच करेंगे एरर को। मैंने यहाँ लिखा पाइप पैरेंथेसिस कैच एरर पैरेंथेसिस एंड उसके अंदर मैं एरर डिफाइन करूँगा HTTP एरर रिस्पॉन्स को, ठीक है, जो कि एंगुलर के अंदर कॉमन के अंदर HTTP डोमेन के अंदर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कॉल बैक करा लूँगा, थ्रो कराऊँगा यहाँ पे एरर, और एरर थ्रो करेगा तो पैरेंथेसिस में ये क्या रिटर्न करेगा, एरर। एरर कब रिटर्न करेगा, जब इसे एरर मिलेगा, नहीं होगा तो आपको डेटा रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये एकदम सबसे सिंपलेस्ट वे था। हर बार मैं कुछ ना कुछ अलग बताता हूँ, आज भी मैंने अलग बता रहा हूँ, और फिर से ये आगे जो लिख रहा हूँ ये भी अलग रहेगा। पोस्ट डेटा या समझ लो क्रिएट डेटा, ठीक है। क्रेड सिस्टम है तो क्रिएट डेटा या पोस्ट डेटा, कुछ भी आप समझ सकते हो। तो इसका नाम मैं देने वाला हूँ ऐड टू डू आइटम्स, ठीक है। ऐड टू डू आइटम्स, इसको ध्यान समझना। इसके साथ हमारा एक बॉडी पास होगा जो एज ए आर्गूमेंट होगा, तो वो क्या होगा, टू डू नाम से मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, और ये किस टाइप का होगा, टू डू टाइप का है। और इसको भी बनाऊंगा मैं ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल बनाने के साथ साथ डिफाइन करना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा ऑब्जर्व करना चाहते हो। तो मैं यहाँ देता हूँ टू डू, बट यहाँ पे एरे नहीं दिया। एक चीज़ ध्यान देना, क्योंकि इसके पास सिंगल डेटा आएगा, ठीक है, तो इसलिए इसको एरे नहीं डिफाइन किया। अब यहाँ पे मैं कॉन्स्ट वेरिएबल ले रहा हूँ जो कि HTTP ऑप्शंस नाम से होगा, इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ हेडर्स कोलन न्यू हेडर्स, न्यू HTTP हेडर्स, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिकली ये एक तरीके से कोर्स हैंडल है, ठीक है। अब कोर्स हैंडल क्या होता है इसको मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बस इतना समझ लो कि डायरेक्ट लोकल से अगर सर्वर पे हिट करते हो तो कभी कभी एरर आता है, तो उसे कंटेंट टाइप बताना पड़ता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि कोर्स कैसे हैंडल किया जाता है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर्स में न्यू HTTP हेडर्स पैरेंथेसिस एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे आपको सिंगल कोट में देना है कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप में पहला C कैपिटल होगा, कंटेंट हाइफन टाइप का T कैपिटल होगा, उसके बाद कोलन देना है, और फिर सिंगल कोट में देना है एप्लीकेशन स्लैश जेसन। मतलब मैं सर्वर को एक वेरिएबल ये भेजूंगा HTTP ऑप्शन, उसमें ये डिफाइन रहेगा कि इसका जो कंटेंट टाइप है ये जेसन टाइप का है। अगर आप कोई फाइल करते तो एप्लीकेशन स्लैश फाइल रहता, ठीक है, तो मैं जेसन भेजूंगा, तो इसलिए एप्लीकेशन स्लैश जेसन है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न कराना है डेटा। डेटा रिटर्न कैसे होगा, दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट। पोस्ट में क्या जाएगा, हमारा बॉडी जाएगा, बॉडी में क्या है, टू डू में है बॉडी, ठीक है। और पैरेंथेसिस यूज़ करूँगा, उसके बाद बेस URL डिफाइन करूँगा, बेस URL प्लस कॉन्कनेट करूँगा। कहाँ पे बेस URL जाएगा, हमारा टू डू के पास जाएगा, ठीक है। वो बेस URL मतलब हमारा लोकल होस्ट 3000 है, प्लस टू डू लग जाएगा, तो इसका मतलब उसके अंदर टू डू नाम का कोई एरे होगा, वो एरे के साथ साथ यहाँ पे बॉडी जाएगा ये टू डू, ठीक है। उसके बाद इसको अगेन वही जो मैंने ऊपर लिखा वही सेम पाइप के थ्रू कैच एरर करूँगा, थ्रो एरर करूँगा, कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, हो गया। हमारा पोस्ट मेथड भी तैयार हो गया। अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, अपडेट भी करूँगा, एडिट भी करूँगा, डिलीट भी करूँगा, लेकिन आपको एक एक चीज़ बताता चलूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ को मिस करूँगा, ठीक है। चलो अब सबसे पहले अपडेट करते हैं। तो अपडेट हम कैसे करेंगे, बाई ID करेंगे। किसी पर्टिकुलर डेटा का अपडेट करना है तो अपडेट पर्टिकुलर बाई ID से होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ दे देता हूँ अपडेट डेटा बाई ID, और अपडेट डेटा बाई ID में सिंपल हम अपडेट टू डू बाई ID, ठीक है। और यहाँ पर हम देंगे दो आर्गुमेंट जाएगा, एक ID जाएगा और एक बॉडी जाएगा। बॉडी जैसे मैंने ऊपर पोस्ट किया तो उसी तरीके से यहाँ पर टू डू नाम का वेरिएबल लूँगा, और वो किस टाइप का होगा, टू डू ही नाम का होगा जो हमारा इंटरफेस है, ठीक है। और इसको भी ऑब्जर्व करूँगा। अब यहाँ पे दिमाग में आपको चल रहा होगा कि मैं टू डू हर बार ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ID क्यों नहीं करूँगा, नहीं, यहाँ पे हमें बॉडी से मतलब है। ID तो हम सिर्फ डेटा को पहचानने के लिए ID से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिया टू डू, और उसके बाद जो ऊपर कंटेंट टाइप का हेडर सेट किया हूँ यहाँ पे भी सेम कॉपी पेस्ट कर दूँगा, हमें सेम ही चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कराऊँगा, रिटर्न कराऊँगा। क्या रिटर्न कराना है, डेटा अपडेट कराना है, उसका रिजल्ट रिटर्न कराना है। तो यहाँ पे दिस डॉट HTTP डॉट पुट, और पुट में भी हम क्या करेंगे, टू डू टाइप का डेटा पास करेंगे। और पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे ध्यान समझना है, बेस URL कॉन्कनेट किया टू डू को, कॉन्कनेट डबल कोट में टू डू,
अब फिर से यहाँ पे एक कॉन्कनेशन करना पड़ेगा और किससे, फॉरवर्ड स्लैश के साथ। यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश फिर प्लस आईडी। अब इससे ये पूरा एक सीक्वेंस बन गया। अब कॉमा के साथ हमें टू डू भेजना पड़ेगा, कॉमा और यहाँ पे हम देंगे टू डू। ठीक है, बस हो गया, हमारा तैयार हो गया। अब बाकी एरर कैच पाइप के थ्रू कैसे कैच एरर कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, कॉपी करो, पेस्ट कर लो। मुझे लगता है कि इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता है। अब आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन दे सकते हो। कुछ लोग के गंदे ओपिनियन होते हैं, कुछ लोग के अच्छे होते हैं, तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो ओपिनियन। ठीक है, अब एडिट भी सेम इसी तरीके से करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, एडिट और अपडेट दोनों सेम मेथड लिखा हुआ है मैंने। अब इसको कैसे यूज़ करना है ये आपको वीडियो देखते देखते बीच में पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसको दोनों को मैं सेम क्यों लिखा हूँ ये भी आप आगे समझ जाओगे। ठीक है, अभी मैं पूरा का पूरा सेक्शन कॉपी करके पेस्ट ही करूँगा इसको। ठीक, यहाँ पे भी ऑब्जर्वेबल करूँगा और टू डू टाइप का ही करूँगा। वैसे आपके दिमाग में तो आ रहा होगा कि जब एक मेथड बना था दूसरा बनाने की ज़रूरत क्या थी। आना भी चाहिए, अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने ऊपर कॉपी किया। एक सेकेंड, ये एरर क्या आ रहा है, टू डू अरे ये कुछ नहीं है। ठीक है, हम फिर से इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम पूरा यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। कर दिया, एरर आ रहा है, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, इसे हटा देते हैं हम, एरर दूर हो जाएगा। ठीक है, दूर हो गया एरर। अब फाइनल यहाँ पे लास्ट चीज़ बचा है लिखने के लिए, डिलीट। अब चलो डिलीट लिख लेते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर बता देना, अगर आप वीडियो देखते हो पूरा तो आप इतना ज़रूर बता देना कि वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं, और इसमें अगर कुछ भी डाउट्स हो रहा है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करो, जिससे कि मैं आपको आंसर दे सकूँ, बता सकूँ। ठीक है, कि यहाँ पे कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, इसके मैकेनिज़्म कैसे हो रहा है और डीप में समझा सकें। ठीक है, अब डिलीट टू डू बाई आईडी। अब यहाँ पे हमें सिर्फ आईडी की ज़रूरत है, क्योंकि हमें जब कोई डेटा डिलीट करना होता है ना तो सिर्फ आईडी की ज़रूरत होती है। लेकिन जब डेटा ऑब्जर्व करोगे रिस्पॉन्स में तो आपको चाहिए टू डू टाइप का ही, क्योंकि जब आप इंटरफेस बनाते हो तो आपको उसी टाइप का चाहिए। अब यहाँ पे फिर से अगेन हेडर्स पूरा वैसे के वैसे लिख लेना है, तो सिर्फ हेडर्स कॉपी किया। अब लेकिन यहाँ पे रिटर्न जो कराना है डेटा वो किसी दूसरे मेथड से कराना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रिटर्न, एक सेकेंड, दिस नहीं, रिटर्न दिस डॉट http डॉट डिलीट। यहाँ पे डिलीट यूज हो रहा है और किस टाइप का रिटर्न डेटा करेगा, टू डू ही टाइप का करेगा। तो यहाँ पे मैं पास करूँगा टू डू। ठीक है, और पैरेंथेसिस और यहाँ बेस यूआरएल प्लस डबल कोट में टू डू प्लस डबल कोट फॉरवर्ड स्लैश प्लस आईडी। ठीक है, इस आईडी को डिलीट करना है। उसके बाद फिर से वही पाइप के थ्रू कैच और थ्रो एरर को कॉल कर, कॉपी करो ऊपर से और अपने इस लाइन पे के आगे पेस्ट कर लो, हो गया, दैट्स इट। और यहाँ पर हमारा पूरा सर्विस का कोड कंप्लीट लिख उठा, क्रेडिट सिस्टम पूरा लिख उठा। ठीक है, अब हम इसी सर्विस के डेटा के थ्रू हम प्ले करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। ठीक है, अब ये हमारा ये फाइल पूरी तैयार हो चुकी है, हम इसको सेव कर लिए। अब हम यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि गेट डेटा कैसे होता है। ठीक है, डेटा को गेट करने के लिए जो हम गेट आइटम बना रहे थे अपने टू डू लिस्ट में, वो मेथड अभी कंप्लीट करते हैं और कंसोल पे डेटा रिटर्न करा के देखते हैं कि क्या डेटा पूरा रिटर्न हो रहा है। अगर डेटा रिटर्न होगा तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे फ्रंट एंड की। ठीक है, तो आगे हम टू डू लिस्ट कंपोनेंट डॉट टी एस पे और यहाँ बनाएंगे टू गेट आइटम्स नाम का मेथड, जो कि पिछले वीडियो में बना रहे थे और मिस हो गया था। मतलब मिस क्या हो गया था, पूरा नहीं हुआ था क्योंकि हमारे पास सर्विस नहीं थी। अब यहाँ पे हम गेट आइटम मेथड बनाए दिस डॉट सर्विस डॉट, जैसे ही डॉट लगाऊंगा सारे मेथड आ जाएंगे। देखो आ गया गेट टू डू लिस्ट, और इस गेट टू डू लिस्ट को सब्सक्राइब करूँगा। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास, तो पैरेंथेसिस के अंदर रिस्पॉन्स देते हैं और इसके बाद यहाँ पे कॉल बैक यूज़ करेंगे। कॉल बैक साथ करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे सीन है। अब जो भी डेटा आया उसको मुझे किस में लेना है, दिस डॉट टू डू। टू डू नाम का एक वेरिएबल ऊपर बनाया है, पहला वेरिएबल यूज हो रहा है, ध्यान देना। इस वेरिएबल के अंदर तो रखना है डेटा, लेकिन सबसे पहले मैं रिस्पॉन्स को फ़िल्टर करूँगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट फिल्टर। अगर आपने फ़िल्टर मेथड कभी नहीं यूज किया तो सीख लो।
फ़िल्टर मेथड हमेशा एरे में यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आइटम नाम का एक वेरिएबल लिया, इंस्टेंस वेरिएबल, और कॉल बैक के थ्रू यहाँ पे आइटम डॉट यूज़र आईडी मैच कराऊंगा, किससे मैच कराऊंगा, जो हमारा टोकन रिसीव हो रहा है। तो दिस डॉट यूज़र एपीआई डॉट गेट एक्सेस टोकन पैरेंथेसिस डॉट आईडी, क्या वो आईडी का ही डेटा आ रहा है इसमें कि नहीं। तो जो आईडी का डेटा लॉगिन हुआ है सिर्फ उसी का मुझे दिखाना है। डेटा तो इसने सारा ला लिया, लेकिन उसके बाद ये फ़िल्टर करके टू डू में वही डाला जिसकी आईडी से लॉगिन हुआ है। अब यहाँ पे सेकंड कंप्लीट टास्क फ़िल्टर करूँगा, दिस डॉट कंप्लीट टास्क इज इक्वल टू दूसरा वेरिएबल यूज़ किया। अब यहाँ पे टू डू के अंदर सारा फ़िल्टर डेटा आ चुका है। अब टू डू के अंदर चेक करूँगा कौन सा कंप्लीटेड टास्क है, तो उसके लिए दे रहा हूँ, एक सेकेंड, एरर क्यों आ रहा है यार। अच्छा हाँ, दिस इज इक्वल ट्रू। अच्छा पहले दिस लगा लेते हैं, यहाँ पे दिस डॉट टू डू लिस्ट होगा ना, दिस डॉट टू डू डॉट फिल्टर में इंस्टेंस आइटम वेरिएबल लिया, आइटम डॉट स्टेटस इज इक्वल ट्रू, मतलब जिसका स्टेटस ट्रू है वो कंप्लीटेड टास्क है। ठीक है, अब तीसरा वेरिएबल यूज़ करूँगा, दिस डॉट पेंडिंग टास्क इज इक्वल टू दिस डॉट टू डू डॉट फिल्टर पैरेंथेसिस आइटम एरोबैक आइटम डॉट स्टेटस इज इक्वल फॉल्स, मतलब जो डेटा ट्रू है वो कंप्लीट टास्क है, जो फॉल्स है वो पेंडिंग टास्क है। अब कंप्लीट डेटा आएगा हमारा रिस्पॉन्स में फिल्टर करके उस पर्टिकुलर उस आईडी का डेटा टू डू में डालेगा। और अब दिस डॉट टू डू को मैं कंसोल करा ले रहा हूँ कि इस टू डू में टोटल कितने डेटा आ रहे हैं, जिसकी आईडी 2 है। ठीक है, क्योंकि मैं टेस्टी कोड ही से लॉगिन हूँ, उसका डेटा आईडी 2 है, तो उस 2 की आईडी सभी दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉल बैक करता हूँ, कॉल बैक में एरर थ्रो कराता हूँ, सिंपली पैरेंथेसिस एरर करना है, कॉल बैक लगाना है, कंसोल डॉट लॉग कर लेना है एरर को। ये तो हो गया, लेकिन अब चौथा वेरिएबल यूज़ करने का समय आ गया जिसका नाम है एरर मैसेज। ठीक है, अब देते हैं दिस डॉट एरर मैसेज इज इक्वल टू एरर डॉट स्टेटस प्लस डबल कोट एक स्पेस देते हैं अगेन प्लस एरर डॉट स्टेटस टेक्स्ट। ठीक है, एरर का स्टेटस कॉन्कनेट करूँगा साथ में एरर टेक्स्ट के साथ, और उसको दिखाऊंगा अपने एरर मैसेज में। ठीक है, इफ़ एरर डॉट स्टेटस इज इक्वल 0, अगर एरर का स्टेटस कोड इज इक्वल 0 है, मतलब 0 से मैच कर रहा है, तो उस केस में क्या करो, इसे नेविगेट करो नेटवर्क एरर, क्योंकि ये नेटवर्क एरर होता है। दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट पैरेंथेसिस एरो सिंगल कोट के अंदर / नेटवर्क एरर वाले पेज में रिडायरेक्ट कर दे इसे। ठीक है, एकदम सिंपल है, हमारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो गई है। अब हमें डेटा चाहिए, तो इस मेथड को हमें यूज़ करना पड़ेगा लाइफ साइकिल हुक में। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ इस मेथड को, और अपने ng-on-int के अंदर दिस डॉट मेथड पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब आऊँगा ब्राउज़र पे, चेक करूँगा कि क्या डेटा आता है, इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल पे आता हूँ। आई होप कि एरर दिखाए, एंड यस एरर दिखा दिया। ये देख सकते हो एरर यहाँ पे दिखा रहा है, स्टेटस है 404, इसका मतलब है डेटा नहीं है। तो हम डेटा लिख रखे हैं नोटपैड पे, इसको मैं कॉपी करता हूँ अपने db.json में पेस्ट करता हूँ। db.json पे आया और यहाँ पे एरे जहाँ ख़त्म हो रहा है इसके बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा टू डू नाम का एरे है जो कि हम बना रहे थे बार बार बेस यूआरएल के साथ। ठीक है, आपको दिखाता हूँ, ये रहा टू डू। ठीक है, टू डू नाम का एरे, इसके अंदर बाकी डेटा है यूज़र आईडी। अब देखो ये हो गया, इसको मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, जब db.json पे आप कोई डेटा अपडेट करते हो तो ऑटोमेटिकली रन नहीं होता, तो इसलिए पेज को आपको रिफ़्रेश करना पड़ता है। देखो पेज यहाँ पे रन हो रहा है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूआरएल को रिफ़्रेश करना पड़ेगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ एंड बूम, अब आपको देख सकते हो यहाँ पे 3 डेटा मुझे मिल रहे हैं यूज़र आईडी 2 के, जो कि हमारा जिसमें पेंडिंग टास्क है, कंप्लीट टास्क है, और यहाँ पे एक कंप्लीट टास्क है, बाकी सारे पेंडिंग टास्क है।
ठीक है, 3 डेटा में 2 पेंडिंग है, 1 कंप्लीट है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डन हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रंट एंड डिज़ाइन करेंगे। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइस।